अलग हुए, क्योंकि उन्होंने मुझे ना जाना, उन्होंने मुझे ना पहचाना। हालेलुया। जब हम खुदा को जानते हैं, अपनी अथॉरिटी को जानते हैं, अपने इख्तियार को पहचान कर उस पर अमल करते हैं और खुदावंद की हजूरी में आते हैं, तो खुदा जो है वो हमारी जिंदगी में काम करता है। खुदा हमारी स्टोरियों को बदलता है, खुदा हमारे हालातों को बदलता है। पर अगर हम जब खुदा की हजूरी में ना आए, हम उसे अव्वल दर्जा ना दें, तो क्या खुदा हमारी जिंदगी में काम करेगा? हमें यह जानने की जरूरत है। मेरे टीचर एक मिसाल देते हैं कि अगर एक एसएचओ हो तो वो अपनी पहचान भूल जाए, उसकी याद आज जो चली जाए, तो क्या उसे आगे कुछ चपरासी भी बातें करके ना चला जाएगा? क्योंकि उसे पता ही नहीं मैं कौन हूं, उसकी पहचान का उसे पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं। उसे आगे चपरासी भी बातें करे, थप्पड़ मार के चला जाए, कुछ भी कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसे पता नहीं मैं कौन हूं। लेकिन अगर उसे याद हो कि मैं सच हूं, तो कोई उसे आगे बात करेगा या उसे थप्पड़ मारेगा? नहीं ना मार सकता। तो मेरे अजीजों, आज अगर आप जानते हो कि आप कौन हो, तो इब्लीस आपको शर्मिंदा नहीं कर सकता, इब्लीस आपको हरा नहीं सकता। हालेलुया। एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है कि एक औरत थी जो बादशाह के महल में काम करती थी। तो एक वक्त आया कि बादशाह ने सारा कुछ वहां से छोड़कर उस औरत के नाम करके वो वहां से चला गया। और कुछ देर के बाद औरत जो थी वो बीमार पड़ी और वो यतीम खाने में पहुंच गई, उसके ओल्ड हाउस में पहुंच गई। उसके बाद जब देखते हैं तो वो और बीमार हुई, तो उसे हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया। और वो जो पेपर था उसके पास, तख्ती थी जो उसे बादशाह ने दी थी, वो उसने क्या किया, अपने बेड पे सामने लगा दी। और कुछ अरसे के बाद वहां से कुछ पढ़े लिखे लोग गुजरे और उन्होंने कहा कि माँ तू जानती है कि ये क्या लिखा है? उसने कहा नहीं। उसने कहा कि ये लिखा है कि बादशाह ने लिखा है कि ये फलां महल भी तेरा है, ये फलां घर भी तेरा है, ये बंगला भी तेरा है, ये फलां एरिया भी तेरा है। और जब उसे पता चला तो वो नाचने और झूमने लगी और वो तंदुरुस्त हो गई। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज भी ऐसा ही है। ये कलाम हमारे लिए वो पेज है हमारी जिंदगी को बदलने के लिए, जिसमें लिखा हुआ है कि शिफा आपके लिए है, नजात आपके लिए है, बरकतें आपके लिए है। लेकिन हमने कभी इसे जानने की कोशिश ही नहीं की। अगर जान जाए तो हम आजाद किए जाएंगे। कितनों का ईमान है कि बाइबल में ठीक लिखा है कि तुम सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तो बाइबल बताती है मेरे अजीजों कि खुदा जो है वो इंसान नहीं है कि झूठ बोले। खुदा क्या है? इंसान नहीं है, वो खुदा है और वो जो कहता है वो करता है। जो काम इंसानों से नहीं हो सकता वो खुदा करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा ने आपको बरकत दी है, खुदा ने आपको ब्लेस किया है। आज दूसरों के पीछे ना भागे, आज जो है वो इस कलाम पर गौर करें। खुदा आपसे बात करना चाहता है। खुदा के कलाम में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं गज़लों गज़लात को, तो वहां पे एक वर्स हमें मिलती है कि वो अपने मुंह के चुम्मों से मुझे चूमे। इट्स मीन कई लोग जो थे, नबी थे, वो कहते थे कि वो अपने मुंह से हमसे कलाम करें। पहले दौर में हम जब देखते हैं तो नबियों के जरिए खुदा बात करता था, कोई खुदा को सुन नहीं सकता था। वह नबी थे जो खुदा को सुनते थे, वो भी कांपते और थर थराते हुए। लेकिन खुदा का फजल हम पर हुआ कि खुदा ने खुद आकर हमसे बातें की। खुदा के बेटे ने हमसे खुद हम कलाम होकर हमें नसीहत की, हमें बताया कि मेरी राहों पर चलो। हालेलुया। और जब इतना फजल है तो फिर हमें जरूरत है कि उस फजल को अपनी जिंदगी में ले लेना, उस फजल को जाने ना दे अपने पास से। मेरे रिलेटिव थे तो मैं उनके पास गया। उनके 2 बेटे थे जो चल नहीं सकते थे, तो मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कहा कि आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में, तो ये बच्चे भी चलेंगे और आप भी ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें दुआ की जरूरत नहीं है, हमें जानने की जरूरत नहीं, हम मरते हैं तो मर जाएं,
उनके दोनों बेटे मर गए हैं और मैं आपको बता दूं कि उनको खुद को भी फालज है। अगर हम खुदा की हजूरी को और उसके मसा को ठुकराते हैं और अपने आप को नहीं पहचानते तो हमारा हाल भी बुरा होने वाला है। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदा ने जो जो चीजें जिसके लिए बनाई वो वही करता है, लेकिन बस एक इंसान है जो अपनी राहों से भटकता है। यीशु, जब हम खुदा के बारे में देखते हैं तो खुदा ने कहा कि जानवर जो है वो घास खाएंगे। हमने कभी देखा है कि जानवरों ने जाके कहा कि चलो जी आज मैं पार्टी करूंगा, आज मैं होटल में जाकर बिरयानी खाऊंगा? नहीं कहा। इसी तरह खुदा ने इंसान के खाने के लिए खुराक को बनाया और इंसान को चाहिए कि वो खुराक खाए और खुदावंद के नाम की तमजीद करे, वो अपनी बुरी रफ्शों को छोड़कर खुदावंद की तरफ आए। इख्तियार अवेलेबल है, नजात अवेलेबल है, रूल कुदस आपके लिए अवेलेबल है, बस इजाजत देने का मौका है आपके पास, वक्त है आपके पास। जब तक ये सांसें चल रही हैं, जब आप उसे मौका देंगे तो आपकी जिंदगी में काम करेगा। मेरे अजीजों, खुदा ने आपको आपकी मर्जी दी है, आप अपनी मर्जी से चलते हो, आप अपनी मर्जी से, बाइबल में एक वर्ष सबने पढ़ी है कि वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। जब वो दिल की मुरादों को पूरा करेगा तो इट्स मीन कि उसने आपको आपकी मर्जी दी है कि आप अपनी मर्जी से भी कुछ कर सको। और खुदा आपके साथ कभी भी जबरदस्ती नहीं करता। खुदा आपको गाइड तो करता है, खुदा आपको सिखाता तो है, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं करता। अगर वो जबरदस्ती करे तो कोई गुनाह ना करे। इब्लीस जो है वो मारता है, वो चुराता है और जबरदस्ती करता है, लेकिन हमारा जिंदा खुदा वो जबरदस्ती नहीं करता। अगर वो जबरदस्ती नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका फायदा उठाएं और हम गुनाह करें, नहीं, बल्कि हमें अपनी जिंदगी में उसे पहचानने की जरूरत है, उसे जानने की जरूरत है कि हम किस मकसद के लिए बुलाए गए हैं। अगर हम जान जाएं कि हमारे पास अथॉरिटी है तो उस अथॉरिटी को यूज ना करें तो फिर हम बेवकूफ ठहरेंगे। ठहरेंगे कि नहीं ठहरेंगे? जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। खुदा ने जो बरकतें दी हैं उनको फरामोश ना करें। उनको क्या करें? फरामोश ना करें, बल्कि अपनी जिंदगियों में उनका फायदा उठाएं, उनका लुत्फ उठाएं, क्योंकि आपके लिए वो बरकतें हैं। जब हम हुकूमत करने के लिए बुलाए गए हैं, जब हम किसी शख्स की कह लो जिंदगियों को बदलने के लिए बुलाए गए हैं, तो फिर हम खुद क्यों नहीं बदलते, या फिर हम खुद क्यों फंसे हुए हैं? ये सोचने वाली बात है। शर्मिंदगी हमें शर्मिंदा नहीं कर सकती, क्योंकि हम यहोवा के लेपालक बेटे हैं। वो खुदा जिसने हालात और वक्त और हदों को ठहराया है, वो हदें, वो हालात, वो वक्त आप पर हुकूमत करने के लिए नहीं बुलाए गए, बल्कि आप हर एक चीज पर हुकूमत करने के लिए बुलाए गए हो। अगर आप उसके नाम पर ईमान रखते हो और अपनी अथॉरिटी को जानते हो तो आप जानोगे कि खुदा कैसा मेहरबान है। कितनों को पता है, कहते हैं कि वक्त नहीं रुकता, लेकिन यीशुआ ने कहा कि सूरज जब तक हम जग जीत ना लें तो यहां से यहां ही ठहरा रहे। हालेलुया। खुदा जो है उसने आपको इतनी ब्लेसिंग दी है, इतनी बरकत दी है कि आप हर एक काम को करने में कुदरत रखते हो। मूसा ने कहा कि खुदावन तेरे लोग जो है इनको प्यास लगी है, तो खुदा ने क्या कहा कि जा चट्टान पर लाठी रख और पानी निकलेगा। तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है क्या मैं यहां पर दीवार के साथ लाठी लगाया और पानी निकल आए। वो सारी ब्लेसिंग्स आज भी छुपी नहीं है, वो आज कहीं दूर नहीं चली गई, आपके लिए और आपके अंदर है। रूल कुदस आपके बाहर नहीं है, रूल कुदस कहीं बाहर से नहीं आना। जब आप यीशु मसीह को कबूल करते हो तो बाइबल को पढ़ते हैं, इफ्सियों में तो लिखा है तुमको फजल ही से नजात मिली और रूल कुदस तुमको इनाम में मिला है। रूल कुदस को क्या हुआ है? हमको इनाम में मिला है। जब हम उसे कबूल करते हैं तो रूल कुदस हमारी जिंदगियों में कुएं की सूरत में आकर ठहर जाता है, और जब वो ठहर जाता है तो अब उसे हिलाने का काम किसका है? हमारा है।
कि उसे हमें इजाजत दें, कलाम को पढ़ें, कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर लें, कलाम पर गौर करें, सोचें और समझें और खुदावंद की हजूरी में झुकें। जब हम खुदावंद की हजूरी में झुकेंगे, जब हम खुदावंद के सामने बैठेंगे और कहेंगे कि खुदावंद तू ही जिंदा खुदा है, तू ही मेरी कुम्मक है, तू ही मेरा जोर है, तो वो खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा और रूह आपके लिए बोलेगा। और जब रूह बोलता है तो हिस्ट्री गवाह है, बाइबल बताती है कि जिंदगियां बदलती हैं, हालात बदलते हैं। खुदा का रूह जब कुछ नहीं था तो पानियों पर जुम्बश करता था, जब तक वो बोला नहीं कुछ हुआ नहीं। और जब उस रूह ने बोलना शुरू किया तो जमीन वजूद में आई, आसमान वजूद में आया, दुनिया की हर एक चीज क्या है वजूद में आई। जब हम बोलते हैं और मौका देते हैं तो रूह जब हमारी जिंदगियों के लिए बोलता है तो क्या होता है, हमारी जिंदगी वजूद में आना शुरू होती है, हमारी फैमिली वजूद में आना शुरू होती है, हमारा कारोबार वजूद में आना शुरू होता है, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ ग्रोथ करती है और इब्लीस के बंधन और जुए टूटते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो सब खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। यहोवा जिंदा खुदा है और कोई उसके जैसा नहीं है। और मैं एक बार फिर कहूंगा कि खुदा ने आपको इख्तियार के साथ इस जमीन पर भेजा है। उस इख्तियार को जाने समझे, जो जगह आपको दी गई है यहां पर, उस जगह पर खड़े होकर वर्क करें, उस जगह पर खड़े रहें तो देखें खुदा का जलाल आपकी जिंदगी में जाहिर होगा। लेकिन अगर आपको यह जगह दी गई है और आप इस जगह पर खड़े हैं तो आप कभी भी बरकत नहीं पा सकते। हालेलुया। इब्राहिम की स्टोरी को सब जानते हैं और उसके साथ उसके भतीजे लूत को भी जानते हैं। जब तक वो इब्राहिम के साथ जुड़ा रहा उसकी बरकत जो थी कहां थी, इब्राहिम के साथ। और जब तक वो इब्राहिम के साथ जुड़ा रहा तो उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां थी, बहुत कुछ था, जमीनें थी, नौकर चाकर थे, सब कुछ था। लेकिन जैसे वो जुदा हुआ कुछ रहा उसके पास कुछ नहीं। इसी तरह हम भी खुदा के बगैर कुछ नहीं। जहां पर हमारी बरकत है हमें उस जगह पर खड़े होने की जरूरत है। अगर हम अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह पर खड़े रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए अपनी अथॉरिटी को जाने, अपने इख्तियार को पहचाने और अपनी जगह पर खड़े हो। जो जगह पर आप बुलाए गए हो, जिस जगह को आप कह लोगे कैरी करने के लिए बुलाए गए हो, जो जगह आपको खुदा ने दी है उसे ले लीजिए ताकि आप ब्लेस हो जाएं, आप आगे बढ़ जाएं, आप उस मकाम को हासिल कर सके, आप अपनी अच्छी कुश्ती को लड़कर और उस रेस में दौड़कर इनाम को हासिल कर सको। हालेलुया। सो खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे और उसका मसा आपकी जिंदगी में काम करे। आमीन।